क्या रीनीट 2026 का क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया है? जिस 21 जून के परीक्षा की तैयारी में छात्र दिन रात लगे हैं, क्या उसके क्वेश्चन पेपर का भी सौदा हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे कई टेलीग्राम चैनल का खुलासा हुआ है जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास रीनीट परीक्षा के तमाम सवाल हैं जो 21 जून की परीक्षा में आने वाले हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इसका पूरा भांडाफोड़ कर दिया है। आपको पूरा मामला बताएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग तक सुनवाएंगे कि कैसे रीनीट के क्वेश्चन पेपर की डील हो रही है। अकाउंट डिटेल भी दिखाएंगे जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि रीनीट के क्वेश्चन पेपर बेच के कमाए गए हैं। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। रीनीट पेपर लीक के लिए टेलीग्राम पर कई चैनल्स बनाए गए हैं, जैसे कि रीनीट लीकर, रीनीट पेपर लीक, जो ये दावा करते हैं कि उनके पास रीनीट 2026 का असली पेपर है, वही परीक्षा जो 21 जून 2026 को होनी है। अब ये जो चैनल है वो छात्रों को टारगेट करने के लिए एक पैंतरा अपनाता है कि रीनीट का पेपर लीक हो गया है, अभी खरीदो वरना स्लॉट बुक हो जाएंगे। इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। पहले व्यक्ति का नाम है राघव, जो खुद को केमिस्ट्री का टीचर बताता है और ये दावा करता है कि उसके पास 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा का पेपर है। इसके चैनल का नाम है रीनीट_लीकर। दूसरा व्यक्ति है शुभम, जो गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है और सोशल वर्कर है। सुनिए। और भैया मेरे एक्चुअली यहीं पर ही है, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग यही पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि सर थोड़ा हेल्प चाहिए था। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लीजिए भैया। हेलो राघव सर। हाँ जी जी नमस्ते सर, बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, ये नीट का जो पेपर है वो मतलब एक बार तो हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी, उसका सेट कराया था हमने, बट नहीं हुआ था उसका, इसलिए आप उसमें खर्चा काफ़ी हो गया था हमारा, इसलिए इस बार आप कुछ इनकेस आपका आप मेरे को पहले एक चीज़ बताइए, आपने कितने का भाई किया था? हमने एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने उसका सेटिंग कराया था सेंटर में उधर। अच्छा। हाँ, उसका जो सेंटर आया था उधर। देखो, अगर आप 10,000 12,000 का पेपर लेने जाओगे हाँ, तो उस जगह पे तो देखो फ्रॉड ही होगा ना, क्योंकि नीट का पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं 12वीं का पेपर है हो गया काम। क्योंकि हमने खुद 35 लाख रुपीस देके हमने पेपर बाई किया। ओ ठीक है, इसका भी हमें अभी आधा ही पेपर मिला है, आधा जो है 24 मई को मिलेगा। ओके। तो हमारे पास अभी ये पेपर आया था 15 मई को सुबह 10 बजे। ओके जी सर, वो आइडिया नहीं रहता ना, क्योंकि गारंटी है, अगर एक हम जो क्वेश्चन देते हैं अगर उसमें से एक भी मिस होगा तो फुल्ली गारंटी रहता है, पेमेंट आके लेके जाना आपने हमसे। ठीक है वापस। ओके सर, तो मुझे आप सर कुछ डिटेल्स वगैरह। कंडीशन रहती है हमारी, पहले कंडीशन सुन लीजिए। जी ना ही पेपर किसी को देना है, ना ही हमने खरीदा ऐसा वगैरह किसी को बताना है। नहीं सर, मेरा भाई मैं बाद में जाके वो देखो, हमारा तो नेटवर्क देखो ऐसा रहता है कि हमारे एक विधायक है, वो नेटवर्क में वो इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो हमारा तो कुछ बिगड़ने से रहा, दिक्कत आप ही को होगी अगर आप कहीं पे ओपन करते हुए बात को। नहीं सर, हमें ऐसा कुछ, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा बच्चा आगे चला जाए बस उसी से मतलब है। बट कितना हमें देना होगा सर, वो बस मैंने आपको भेजा है ना। कोई बात नहीं सर, आप मुझे बस अप्रोक्स, सेंड कर देता हूँ आपको। हाँ, और अप्रोक्स कितना मुझे इनकेस। देखो, फुल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, 170 क्वेश्चंस मिलता है। ओके वो प्रॉपर फिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ओके जिसमें से आप जैसे अभी पे करोगे, मान लो अगर फुल पेपर का करो, ठीक है, तो हमारे पास 80 क्वेश्चंस अवेलेबल है। 80 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके 80 क्वेश्चन जो 24 मई को आए, मतलब में जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो 24 मई को आएंगे। ओके जो भी 90 है वो तब आपको प्रोवाइड होगा। ओके सर, आप मुझे बैंक डिटेल्स वगैरह भिजवा दीजिए सर कुछ, तो मैं उस पे कर देता हूँ। मैं QR भेज देता हूँ आपको। जी सर, और कुछ। और हाँ, एग्जाम के बाद आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे से। जी पक्का सर, क्योंकि ठीक है, पक्का। ओके। और कुछ आप बोल रहे हैं कुछ सॉरी। नहीं, एग्जाम के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, देन अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम क्या है फिर आपको एक अलग ग्रुप में ऐड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम का चाहिए होगा आपको, जब हमारे पास अवेलेबल रहता है तो एक ग्रुप रहता है जो भी बाय करते हैं, हम उनको उस पर ऐड करते हैं। ओके सर जी। क्योंकि जी ओके
ओके सर। आपने पिछली बार लिया था पेपर हमसे जब कैंसिल हुआ तब? नहीं सर, आपसे नहीं लिया था। आपने पिछली बार आपके पास था पेपर? हाँ, अभी जस्ट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम उसका दिया था हमने शायद। ओके। आपके नाम से? नहीं सर, अच्छा आपके पास था ये पेपर? हाँ, ओहो, पहले था। ओके, तो आपके कॉन्टैक्ट। उस चक्कर में मेरे को लगा आपने पहले भी खरीदा था। नहीं सर, हमने तो इसलिए अब सेंटर में सेटिंग। मैं थोड़ा कल और आज थोड़ा बिजी था। अच्छा, वहाँ अच्छा, था इस वजह से, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क के लिए ना अलग से सिम खरीदना पड़ता है। तो ये इंडिया का तो चलता नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में बाहर हैं आप? बाहर ही रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा आईपी वगैरह ट्रैक होने का थोड़ा दिक्कत रहता है, तो अच्छा अच्छा सर, ठीक। इसलिए टाइम लगा कॉल में। अच्छा अच्छा सर, कोई नहीं सर, आप मुझे भेजिए क्यूआर वगैरह, मैं आपको करवाता हूँ सेटिंग। ठीक है सर, थैंक यू। क्यूआर की टाइम लिमिट रहती है, तो जैसे आपके पास कि हाँ अभी जस्ट मैं करने वाला हूँ, मेरे को बता देना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, ठीक है सर। आपने ये रिकॉर्डिंग सुना और ये बेहद परेशान करने वाला है, खास करके तब जब आप नीट के स्टूडेंट हो या आपका कोई परिचित नीट की परीक्षा दे रहा हो। अब हम आपको पेपर लीक का जो गैंग है उसके कुछ सीक्रेट कोड बताते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जिसका बैलेंस है 5,74,00,000 रुपए। ये स्क्रीनशॉट दिखाकर ये दावा करते हैं कि ये वो पैसे हैं जो इन्होंने पेपर बेचकर कमाए हैं। तो इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी भरोसा कर सकता है। ये पीडीएफ फाइल्स दिखाते हैं जिस पर रीनीट बायो, रीनीट केमिस्ट्री, रीनीट फिजिक्स लिखा होता है और ये दावा करते हैं कि इन पीडीएफ्स में वो सवाल मौजूद हैं जो 21 जून को नीट के परीक्षा में आने वाले हैं। अब आपको इनके पेमेंट के तरीके बताते हैं। एक बैंक अकाउंट है जो शमारो विठल कोऑपरेटिव बैंक का है, राहुल कल्याण के नाम पर। एक भीम यूपीआई क्यूआर कोड है जिसका यूपीआई आईडी है rare.singh@fam। इसके अलावा एक और क्यूआर कोड है। एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एन प्रोजेक्ट है, उसने नीट के पेपर की फाइल्स 10 लाख रुपए तक रखी है और ये दावा करता है कि इसके दिए सवाल हूबहू परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है रीनीट 2026, इस पर क्वेश्चन पेपर 30,000 में बिक रहे हैं जिसका एक्सेस लेने के लिए आपको पहले 50,000 रुपए पेमेंट करना पड़ता है। 15,000 पहले देने पड़ते हैं केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के। ये सभी चीज सामने आने के बाद शुभम, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई, वो मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। सुनिए। गरवी गुजरात, मैं शुभम बीरेन ठाकर हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैंने पूर्व नीट 2023 और 24 में इस एग्ज़ाम को दिया है और अभी मैं अपनी कॉलेज लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे जूनियर्स के द्वारा मुझे संपर्क करने में आया कि टेलीग्राम ऐप पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिससे जो नीट का पेपर है और जो रीनीट का पेपर अभी जो होने वाला है उस पेपर को लीक करने की बात कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगा ये मस्ती मजाक है, किसी ने ऐसे ही स्कैम करने के लिए ग्रुप बना दिया है। बट जब इन ग्रुप में मैं एंटर हुआ, मैं ऐड हुआ अलग अलग लिंक्स के थ्रू, अलग अलग उनमें कुछ छोटे मोटे टोकन अमाउंट्स भी आपको देने पड़ते हैं उन ग्रुप में एंटर करने के लिए, 200 रुपये, 250 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसी अलग अलग रकम। और टेलीग्राम ऐप की जो एक स्टार अमाउंट होती है, जो स्टार आपको खरीदने पड़ते हैं, उसके थ्रू आप उन ग्रुप्स में एंटर करते हैं। और ये एक ग्रुप सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होते, ये ग्रुप के अंदर एक ग्रुप वेब है, यानी कि आप एक ग्रुप में एंटर किए तो उसमें पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है, पासवर्ड के लिए अलग ग्रुप है, अनाउंसमेंट के लिए अलग ग्रुप है। वैसे 10 अलग अलग ग्रुप वैसे हमारे कांटेक्ट में है और उन अलग अलग ग्रुप के एडमिन्स लाइव आते थे, एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते थे और उस पे बोलते थे कि आपको इतना टोकन अमाउंट देना है, हम इस तारीख को आपको ये पेपर प्रोवाइड कर देंगे। अभी इन टोकन अमाउंट्स में अगर आप देखें तो इनका स्टार्ट होता है CUET UG से, जिसमें 10,000 की मांग है। फिर नीट पे जब आते हैं तो री नीट के पेपर के लिए 30,000 रुपये और 30,000 से लेके 60,000 रुपये हमारे से टोकन अमाउंट में मांगी गई और टोटल पेपर की अमाउंट 10 लाख रुपए थी। और जिसमें एक पीडीएफ जो reenitbio.pdf करके एक पीडीएफ थी जिसे हमने साइबर क्राइम सेल में दिया है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ थी और वो ग्रुप में मुझे एंट्री नहीं दी गई, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क और वेब बना के रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आई तो मैंने अलग अलग एडमिन से बात की, जिसमें एक राघव सर करके हैं जिनका ओरिजिनल नेम है राहुल कल्याण, वैसा उनका बैंक डिटेल्स में नाम आ रहा है और वो खुद को राघव सर के नाम से पहचानते हैं। राघव सर कहते हैं, मेरे साथ वो कॉल पे आए और वो कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले जो नीट का पेपर, इस साल नीट 2026 का पेपर था, वो उन्होंने फोड़ा है। 35 लाख रुपए में उन्होंने ये पेपर खरीदा है और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी
कि ये चीज मैं अगर बाहर रिवील करूंगा तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके नेटवर्क, ये पूरा एक माफिया का नेटवर्क है और इस नेटवर्क में एमएलए लोग इन्वॉल्व है और उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी, बट हमें जरूर तकलीफ होगी और वो लोग इजीली निकल जाएंगे। और इनके अलग अलग कोडवर्ड है, जैसे टेलीग्राम ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में भी कहा है कि 22,000 साइबर कंप्लेंट्स टेलीग्राम ऐप के विरुद्ध हुई थी, फिर भी आज तक इन पर कुछ प्रॉपर एक्यूरेट एक्शन लिया जाता नहीं है। टेलीग्राम ऐप में आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, आपका नंबर हो, आपका ईमेल आईडी हो, आपका फोटो हो। 250 से 300 रुपए में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप टेलीग्राम ऐप में अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और सरकार भी इसे ट्रेस नहीं कर पाएगी। ये टेलीग्राम ऐप्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में। अभी इन लोगों ने टेलीग्राम ऐप में इनके पेपर का स्कैम पकड़ा ना जाए इसलिए अलग अलग ग्रुप के कोडवर्ड्स रखे थे, जिसमें कोड था द मेन, नीट पेपर के लिए द मेन, एन और बिग वन, पेपर के लिए मटीरियल, फाइल, पीडीएफ और गिफ्ट नामक कोडवर्ड्स हैं। और जहां पेमेंट करने की बात आती है तो ये लोग आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे, आप बोलेंगे कि हमें इतना सपोर्ट करो, हमें इतने का फ्यूल भरवा दो, हम आपको एंट्री दे देंगे, ऐसे सब कोडवर्ड वापरते। और जब मुझे इस चीज़ की जान हुई तो मैंने सारे एविडेंस एक साथ एकत्रित किए और अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल में माकड़िया जी, जो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म किया और एक रिटन कंप्लेंट इमीडिएटली लिखी। और माकड़िया जी ने ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे इस पे एक्शन लिया। उन्होंने डीसीपी लवीना सिन्हा जी को, जो साइबर क्राइम सेल के डीसीपी है, उनको भी इन्फॉर्म किया और उन दोनों ने स्पॉन्टेनियस एक्शन में हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने मेरे से सारे प्रूफ एक पेन ड्राइव में लिए, उसमें रीनीट बायो का पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी है और दूसरे ये सारे हैं। और उनमें टेलीग्राम चैनल्स के नाम है रीनीट लीकर, जो राघव सर की चैनल है, रीनीट अंडरस्कोर लीकर, रीनीट लीकर्स, रीनीट पेपर लीक, नीट हैंडलर, वॉस पियर और रेयर ओबी। ये सब लोगों ने उनके अलग अलग क्यूआर कोड भेजे और ये लोग डायरेक्ट कुछ बैंक अकाउंट्स में पैसे लेते हैं, कुछ लोग फैम पे ऐप यूज करते हैं। फैम पे एक अलग एप्लीकेशन है, वहाँ यूपीआई आईडी माइनर्स के लिए भी बन जाती है और उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी रहती नहीं, बट आप पे पैसे पूरे पहुंच जाते हैं। और राघव सर ने ये क्लेम किया है कि 7,901 बच्चों ने उनसे ये पेपर, रीनीट का पेपर का टोकन अमाउंट करके खरीदा है, उनको पैसे दिया और 5 करोड़ रुपए जितने की रकम उनके बैंक अकाउंट में आज पड़ी हुई है। इसलिए जब मैंने ये सब बात पुलिस के साथ डिस्कस की तो वो लोग इमीडिएट एक्शन पे आ रहे हैं। बट मेरा एकमात्र प्रश्न है कि इन लोगों को सिस्टम का क्यों कोई डर नहीं है, जब ऑलरेडी एक नेशनल लेवल पेपर फूट चुका है, पूरी इस देश की बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसके पीछे पड़ी हुई हैं, सरकार पर्सनली इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्टर पर्सनली इन्वॉल्व है, तो इन लोगों को किस चीज का डर नहीं है। ये लोग मेंशन करते हैं कि उनके सपोर्ट में एमएलए भी हैं, इनके सपोर्ट में पॉलिटिकल एंटिटीज है, तो कहीं ना कहीं क्या इनको इन लोगों का खौफ नहीं है? इन लोगों को इस सिस्टम का डर नहीं है? ये भूल चुके हैं इतना बड़ा पेपर स्कैम हो रहा है और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम और एक बार रीनीट का पेपर लीक कर देंगे। तो प्रश्न पूछता हूं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कैसे पूर्व अध्यक्ष हैं जो हर बार पेपर फूट जाता है और ये विद्यार्थियों की, युवाओं की वेदना नहीं समझ पाते? ये कैसे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं? इसलिए मेरी एक मांग है कि इमीडिएट बेसिस पर इन सब की धरपकड़ करने में आए। अगर स्टेट के बाहर है तो उन एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाए और उनकी अटक की जाए, और इंटरनेशनल माफिया अगर इनके साथ अटैच है तो बड़ी से बड़ी एजेंसीज के द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और टेलीग्राम ऐप को रीनीट होने तक टेम्पररी बैन किया जाए। ये मेरी पर्सनल मांग है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप के द्वारा सारे से सारे बड़े पेपर लीक होते हैं। कोई भी पेपर 2024 में भी ऐसे ही आक्षेप थे टेलीग्राम ऐप पर, फिर भी अभी तक 2026 का पेपर लीक हो गया, अभी तक कुछ एक्शन लेने में नहीं आया, इसलिए टेलीग्राम ऐप को बैन किया जाए। जिस एक्शन की बात शुभम कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। सीबीआई लगातार नीट 2026 पेपर लीक में जो लोग शामिल थे उन्हें पकड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये रीनीट के क्वेश्चन पेपर भी लीक होने का दावा कर रहे हैं। अभी रीनीट की परीक्षा को करीब 1 महीना है साहब, 1 महीना। सरकार को एक्टिव होना चाहिए और उन तमाम बैंक डिटेल्स को खंगालना चाहिए जो फिर से लाखों बच्चों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं, उससे खेल रहे हैं। अगर रीनीट पेपर लीक वाली बात सच हो गई तो यकीन मानिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी सोचना होगा
कि अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि 21 जून को होने वाले परीक्षा में बिल्कुल कार्रवाई होगी, कराई होगी, तो ये कौन लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि उनके पास पहले से ही पेपर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि 15 मई को आधा क्वेश्चन पेपर उन्हें मिल गया था और बाकी 21 मई को मिल गया। किस विधायक की ये लोग बात कर रहे हैं जो इस पेपर लीक में उनका साथ दे रहा है, पूरे नेक्सस के साथ खड़ा है? अगर नीट पेपर लीक के साथ साथ इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और भगवान ना करे कि ये रीनीट पेपर का जो लीक का दावा है वो सच निकला, तो ये जो सरकार है उसके मुंह पर एक बार फिर से कालिख पोत देगा। सरकार छात्रों से नजर तक नहीं मिला पाएगी। इसलिए समय रहते इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सच में पेपर लीक हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कमी कहां है, इसका पता लगाना चाहिए। इन तमाम लोगों की साइबर फॉरेंसिक्स जांच होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रायल्स ट्रेस होने चाहिए। राघव सर जिनका कॉल रिकॉर्डिंग हमने दिखाया, सुनाया, उनके नेटवर्क की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक निष्पक्ष एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि इस नेक्सस का पता लगाया जा सके। और एक निवेदन हमारे दर्शकों से भी हमारी है, अगर आप या आपके कोई जानने वाले इन चैनल के संपर्क में हैं तो किसी भी चैनल पर पैसे ना भेजें। दरखास्त है आपसे, इन्हें टेलीग्राम पर रिपोर्ट करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। यह आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपकी बात है। सरकार को जागना होगा, बताना होगा कि चूक कहां हो रही है। क्या प्रिंटिंग प्रेस जहां पे पेपर लीक हो रहा है जैसा बताया जा रहा है उसमें गड़बड़ी है, या प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचने से पहले ही सवाल लीक हो जा रहे हैं? हमने अभी भी देखा कि जो मेंबर क्वेश्चन बनाने में इन्वॉल्व थे उसी मेंबर्स में से कोई लीक कर रहा है क्वेश्चन, गिरफ्तारियां हो रही हैं अभी। और फिर वही मामला फिर से दावा किया जा रहा है कि 21 जून को जो रीनीट की परीक्षा होनी है, इतना हो हल्ला होने के बाद, इतना छीछा लेदर होने के बाद उसके भी क्वेश्चन लीक बताए जा रहे हैं। मतलब किस तरह का सिस्टम चला रही है सरकार, समझ से परे दिखाई देता है। आपको ये वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो इसे लोगों तक भेजिए ताकि सरकार की जो आंखें हैं वो खुले। 1 महीना बचा है अभी, 1 महीने में छात्र का जीवन बर्बाद से आबाद तक हो सकता है, सवाल बदले जा सकते हैं। ये जो नेक्सस जो दावा कर रहा है कि उसके पास सवाल हैं, उस सवाल को बदला जा सकता है ताकि जो बच्चे दिन रात परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एक बार फिर से उनके साथ धोखा ना हो। कैमरे के पीछे गीतांश है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।